ज्वाइनिंग 39 पीपल हैं हमारे साथ। थैंक यू टू ऑल 39 पीपल का बहुत बहुत धन्यवाद। संडे इवनिंग ऑल लॉकडाउन है फिर भी आप लोग कहीं बाहर जा सकते थे घूमने फिरने इधर उधर, एंड स्पेशली जो पिछले 3 सेशन से कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे हैं लिटरली 1.5 घंटा निकाल के, आप लोग के लिए एक वर्चुअल माला मेरी तरफ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंथुसियास्ट। हम लोग को एक और बार वर्चुअल माला में ऐसे ही करते कंटिन्यू। ओके, let me begin the recording and welcome to today's session. Recording has started. Let me share my screen. ओके, सब लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट? क्लियर एंड मेरा ऑडियो विजुअल एवरीथिंग इज क्लियर राइट? ओके, तो buckle up, tighten your seat belt. Get set, go. 3, 2, 1. इंट्रोडक्शन यू ऑलरेडी नो। हम आएंगे डायरेक्ट पॉइंट पर, ठीक है? सेशन नंबर 4 इज आत्मा का विज्ञान समझने का ट्राई करते हैं। है क्या ये चीज, क्या है? सुना तो बहुत है, कुछ कुछ सुना है, आधा अधूरा सुना है, बट आज पूरा समझने का ट्राई करते हैं। है क्या ये चीज? ये चैप्टर में हम मेन 5 ये वाले 6 बड़े टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? नंबर 1 इज एम आई स्पिरिट या फिर एम आई मैटर। हम बीच बीच में कुछ से इंग्लिश में थोड़ा क्या है ना, टर्म्स हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझता है क्योंकि ओरिजिनली और ज़्यादातर ऑडियंस भी इंग्लिश में ही समझता है, इसलिए। और ये सारे टॉपिक्स हम डीप में घुसने वाले हैं, राइट? सो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ चीज़ें समझने में। आप डाउट्स को साइड में रख सकते हैं और एंड में पूछ सकते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ भी लगेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि आपका मन भागेगा। मैं लिख के देता हूँ, आधे घंटे में 45 मिनट्स में आपको ऐसा लगने लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा ये रख कर आप कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट? सो अभी हम जाते हैं स्लाइड नंबर 1, साइंस ऑफ द सोल। बिगिंस विद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, हु आर यू? मैं कौन? आप कौन? हु आर यू? ओके, ठीक है, चलेगा। हु आर यू, फिर से बात करते हैं। अगर जनरली हम किसी को पूछते हैं हु आर यू, तो जनरली नाम बताएगा। माय नेम इज आयुष, माय नेम इज कृतिका, माय नेम इज समिधा, व्हाटएवर नाम बताएंगे अपना, तो बस दैट्स इट, हो गया। मैं ये नाम, बट क्या हम सिर्फ हमारा नाम है, या फिर क्या हम हमारा बॉडी है सिर्फ, या फिर जो हम सब लोग को दिख रहा है हमारा फोटो, क्या हम लोग वो है? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। अभी एक प्रोफेसर है जिसका नाम है डॉक्टर हैरी मॉन्सन। अभी ये सारे है ना डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं,
आपको चाहिए तो इस जो एकदम इंटरनेट गीक टाइप पर्सन है, आप सबके ये प्रोफेसर के स्टैटिस्टिक्स ये सब नाम नोट करके आप बाद में फर्दर गूगल रिसर्च करके उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे किधर से भी उठा के कुछ भी डेटा नहीं डाला है, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल है, बहुत ज़्यादा रिसर्च मटेरियल है, बहुत टाइम लगा है, बहुत एफर्ट्स लगा है इसको बनाने, राइट। सो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं ये प्रोफेसर, ये बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी क्या है, अगर हम बात करें कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाए, मनुष्य का शरीर जिन अम्लों से या फिर जिन जो भी रसायनों से मिलकर बना है, उनको अगर अलग अलग कर लिया जाए और उनका एक पूरा लिस्ट बना के हिसाब कर लिया जाए उनका उसका कॉस्ट निकालने के लिए, तो उन्होंने पता किया कि एवरेज 60 पाउंड के पर्सन में, 60 पाउंड मतलब से 40 किलो समथिंग रहता, 45 और 50 केजी समथिंग। तो एक एवरेज मनुष्य के शरीर में ना, ये सारे जो यहाँ पे कैलकुलेशन दी ना, 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फोस्फेट, 9 आउंसेस ऑफ पोटेशियम, एक बड़ा बड़ा अभी आपके बायोलॉजी स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, अरे अंदर तो बहुत सामान रहता है, ये बड़ा बड़ा है, मतलब मोटा मोटा बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स, और वहाँ पे हम एटीजी, वो सारे बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मोटा मोटा बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से केमिकल बड़े बड़े मात्रा में, बाकी इनके कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं, बाकी इनके ये सारे केमिकल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं बॉडी में, बट ऊपर ऊपर से ये सारा है, एक मैग्नीशियम, ये सारा। अभी ये एक औसत, एक एवरेज मनुष्य शरीर में ये इतना इतना मात्रा में इतना इतना रसायन और इतना इतना ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसका इसका हिसाब तो बन गया, अभी इसका इसका कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, इसका इसका कॉस्ट कितना आता है, पता किया, सबका कैलकुलेट किया, ये मजाक नहीं है, ये जोक नहीं है, 110 रुपीज। जो मनुष्य का शरीर जितने रसायनों ये सारी चीजों से मिलकर बना है, 110 रुपये उसका एक्चुअल पेपर पे कॉस्ट निकल के आता है, कंबाइनिंग द कॉस्ट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो भी है। नाउ ए सिंपल क्वेश्चन, क्या आपका कीमत 110 रुपये है? राइट, आप जैसे रोड पे जा रहे हो, है ना, आप रोड पे जा रहे हो और क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है किसी बंदे का, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है किसी का भी, और उसका खून बह रहा है, रोड पे पड़ा हुआ है, और एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी है मर्सिडीज या फिर ऑडी या फिर लेक्सस, जो भी ऐसा 40 लाख 50 लाख के ऊपर आती है ना, जनरली BMW वटेवर लग्जरी कार। तो अभी जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि बॉडी का जो कॉस्ट है, बॉडी का कॉस्ट निकल गया है 110 रुपये, और मर्सिडीज बेंज का कॉस्ट है 100 वटेवर 40 लाख के ऊपर, 50 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। और इंसान मर रहा है, उसका खून निकल रहा है, उसको जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरत है, तो आप मनुष्य को बचाओगे कि कार को बचाओगे? कार को भी थोड़ा सा डैमेज हो गया, ये तो 110 रुपये का है, वो 50 लाख का है, बट आप में से आप किसको बचाएंगे? एनी आंसर? रीजन के साथ, यस, रीजन के साथ, एनी आंसर, अनम्यूट करके बोल सकते। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे, राइट? हाँ हाँ, हेलो सर, आई एम रिया कर्ष। यस, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाएंगे, कि वो ज्यादा एग्जैक्टली, इम्पोर्टेंट है उस मर्सिडीज से। एग्जैक्टली, ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंसान को बचाएंगे, मर्सिडीज को थोड़ी। बट जैसा कि हमने स्लाइड में देखा कि भाई यार, मतलब कीमत वाइज तो 110 रुपये ही आ रहा है, सो फिर भी हम उसको बचाएंगे, मतलब
कुछ तो और कारण है, कुछ तो मतलब इवन गया से गया वो सबसे पापी इंसान भी जाके वो मरने वाले इंसान को ही बचाएगा। कोई भी ऐसा कार ये नहीं बोलेगा कि मेरी कार क्या हो गया इसको, राइट। वो समझने का कोशिश करते हैं कि भाई क्यों ऐसा। अभी सवाल वही है कि आप खुद से ही सवाल अगर हम करें कि क्या हम ये केमिकल का बंडल है, से एनीवन आपका आप क्या करो, आपको एक ऐसा व्यक्ति जो आपको, जिससे आपको बहुत, जो आपका फेवरेट है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको उससे बहुत लगाव है, आपका भाई बहन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में सोचिए, है ना। मन में सोचिए कि जिनसे आपको बहुत ज्यादा लगाव है, और फिर सोचिए दूसरी तरफ की, बट ये तो केमिकल का झुंड है। सोचो अगर आप आपके बेस्ट फ्रेंड को देखकर आपके आपके आंखों में ऐसा एक्सरे आता है, से राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, और उसको देखकर आपके मन में क्या चल रहा है, राहुल इज इक्वल टू 9 पाउंड पोटेशियम, 1 आउंस कैल्शियम, बट 45 आउंसेस दिस, ये केमिकल। अजीब नहीं लगेगा? हम कभी भी ऐसा एक इंसान को देखकर उसका केमिकल का ब्रेक डाउन नहीं करते, राइट। कॉमन सेंस। मतलब हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो ये सिर्फ केमिकल से ज्यादा है, राइट। इस इन सब चीजों से ज्यादा है। ऑल्दो शरीर बना हुआ है वो सारी चीजों से, बट हम शरीर से कुछ ज्यादा है। मर्सिडीज वाला या फिर एक्सीडेंट वाला एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल ये ब्यूटी क्वीन है, कोई भी है, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, अभी पूरा वर्ल्ड पागल है। अभी ये करंट नहीं है, बट फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया इनके पीछे पागल है और फिल्मों से ऑफर आ रहा है। बट अगर ये मर जाए, फॉर एग्जांपल अगर इनका मृत्यु हो जाए, तो केमिकल तो सेम ही है, राइट। फॉर एग्जांपल इंसान ऐसा खड़ा था और अचानक से हार्ट अटैक आ गया और मर गया, तो मरने से पहले और मरने से बाद शरीर के अंदर जो केमिकल्स थे वो तो सेम है ना, वो तो सेम है। फिर किससे मर गया है? अगर सिर्फ केमिकल से ही चल रहा है ये शरीर, तो फिर केमिकल तो वो उधर जो बंदा मर गया तुरंत, उसके अंदर भी है। जो बंदा अभी जिंदा था, अचानक से ऐसा कुछ तो उसको किसी ने गला दबा दिया, सांस लिए हो गया और मर गया। तो बट जस्ट मरने के एक सेकंड पहले जिंदा था, तो भी भाई सेम केमिकल थे। मरने के बाद भी कुछ भी ऐसा लीक थोड़ी हुआ है उसके बॉडी में से, ऐसा थोड़ी है पोटेशियम बह गया, यहाँ पे मैग्नीशियम बह गया, थोड़ा ऐसा लीक हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। हर एक केमिकल तो वही पड़े। बट मरने के बाद क्या हुआ, फीलिंग्स चली गई, थिंकिंग चली गई, इच्छाएं चली गई, और शरीर में कुछ चेतना नहीं रही। कॉन्शियसनेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, जड़ और चेतन, आपने वर्ड सुने हो। चेतना चली गई। चेतना क्या होती है? चेतना समझने का ट्राई करें। कॉन्शियसनेस सेम बॉडी, बट कोई तो चला गया है। कौन चला गया है? द सोल। द सोल, आत्मा छोड़ के चली गई। एग्जाम्पल नंबर 1, जो शुरुआत हुई। अभी यहाँ पर कुछ कोटेशन है भगवत गीता से, जो कि पूरा वर्ल्ड फेमस है, पूरा यूनिवर्स फेमस है। ये कहीं पर भी नहीं है। ये आप बाइबल, कुरान, आप कहीं भी जाओ, ये जो साइंस ऑफ द सोल है कहीं पर भी नहीं दिया गया, कहीं पर भी नहीं है। इनफैक्ट अगर जो कोई हिस्ट्री में यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो अभी वो टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बट सिस्टमेटिकली रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म का जो टॉपिक था बाइबल में था, बट एक वन ऑफ द क्रिश्चियन किंग्स ने उसको निकाल दिया, क्योंकि उसको लगा कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी जो रिलीजन्स के धर्म के शास्त्र हैं, बाइबल ले लो, ये ले लो, वो इतने ज्यादा चेंज हो चुके हैं, इतना ज्यादा उसमें ऑल्टरेशन हो चुका है कि ओरिजिनल क्या था किसी को पता ही नहीं है। जो फर्स्ट वर्जन था वो गॉड नोस कहाँ गया है। सो ये कोटेशन से भगवत गीता के सोल के बारे में, सोल has not come into being, does not come into being and will not come into being। ना था, ना है, ना रहेगा। मतलब हम दूसरे शब्दों में हमेशा से है,
हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये एक ऐसा चीज है जिसको समझना या फिर इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, सच्चाई बोले तो हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि अभी थोड़ा सा साइंटिफिक बात बोलना पड़ेगा, आप जस्ट आपके माइंड में रख सकते हैं उसको। उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है स्पेस टाइम कंटिन्यूअम, राइट। उसको बोला जाता है स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। ये मैं थोड़ा सेशन से अलग बात बता रहा हूँ। CONTINWM, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। मतलब हम जो अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं, वी आर लिविंग इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 2 डायमेंशनल स्पेस, जो कि 8th या 9th में है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक एक इस तरफ एक जस्ट 2 डायमेंशन आपने। उसके बाद जब एक 9th-10th में आते हो तो आप 3 डायमेंशन पढ़ते हो। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़ते हो मैथ्स में, जो कि है जहाँ पर जेड एक्सिस भी ऐड हो जाता है, राइट। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो हमको 3 डायमेंशंस पता है। सो हम जो लोग हैं जो अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं, हम सिर्फ 3 डायमेंशंस में जीते हैं और 3 डायमेंशन में ही सोच सकते हैं। इस पे बहुत आगे रिसर्च हुआ है। कुछ साइंटिस्टों का ओपिनियन है कि जो 4th डायमेंशन है उसको टाइम बोला गया है। टाइम इज द 4th डायमेंशन। तो दिक्कत क्या है कि इसको बोला जाता है स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। मतलब हम लोग वही 3 कोऑर्डिनेट्स में सोच सकते हैं। हम लोग वही टाइम जो है उससे बाउंड है। हम उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते। तो अगर मैं बोलूँ कि सोल जो थी, आत्मा हमेशा से थी, मतलब सोचो उसका बर्थ नहीं हुआ है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, तो उसको इमेजिन करना, मन में विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। बॉडी का समझ सकते हैं, शरीर का जन्म हुआ, एक पॉइंट पर नहीं था, फिर हमने देखा कि बच्चा आया, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ, और फिर बूढ़ा होने के बाद मृत्यु शैया को प्राप्त हो गया। तो वो हम देख पा रहे हैं, दैट इज परसिवेबल टू अवर सेंसेस। बट ये वाला चीज हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम खुद स्पेस टाइम कंटिन्यूम में कैद हैं। हम खुद 3 डायमेंशंस और टाइम के अंदर ही सोच सकते। समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो धीरे धीरे समझ जाएगा। सो ये बहुत 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 डीप कोटेशन है भगवत गीता से, प्राइड से बोलने, भगवत गीता से। भगवत गीता हिंदू बुक है। हिंदू तो कुछ होता ही नहीं, हमने ऑलरेडी सेकंड सेशन में देख लिया, मैं आपको बताया था, राइट। अफगानी लोग जब इंडिया को रेफर करते थे तो उनको सा बोलने में प्रॉब्लम होता था, सा की जगह हाँ निकलता था। इंडिया को रेफर करते टाइम सिंधु रिवर बोलते थे, वो सिंधु रिवर के पास वाला, तो सा की जगह हाँ तो हिंदू। वहां से हिंदू 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 पॉपुलर होके हिंदुस्तान, हिंदुइज्म, ये सब चीजें आ गई। बट एक्चुअली हिंदू कुछ होता नहीं है। जो हमारा एक्चुअल, जिसका आप एक्चुअल टर्म है, उसको बोला जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म, राइट। सो ये बहुत डीप कोटेशन है भगवत गीता। इसको हमें समझने में बहुत बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है ये। कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आध्यात्मिक बात भी नहीं हो रही है यहाँ पे, साइंटिफिक बात हो रही है यहाँ पे, कॉमन सेंस की बात हो रही है। भगवत गीता कोई धार्मिक बुक नहीं है। भगवत गीता इंक्लूड्स ऑल द 4 डायमेंशंस, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, सारे आई मीन स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इस तरह से प्रोसेस हो रहा है। ये जो डॉट घूम रही है, ये डॉट सारे फेसेस में जाती है। तो अगर हम बॉडी और सोल में अंतर देखें, शरीर और आत्मा में अगर अंतर करने का ट्राई करें, तो शरीर क्या है? जड़ है। जड़ मैटर है। मैटर मतलब डेड। आत्मा क्या है? स्पिरिट। आत्मा है। दोनों का पार्टिकल ही अलग है। उसको और थोड़ा हायर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एंटी मैटर बोला जाता है। मैटर एंड एंटी मैटर, उस साइंटिस्ट लोगों को सिंपल चीज समझने में मुश्किल होता है। मतलब वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज। ये मैं कुछ नफरत के कारण नहीं कह रहा हूँ। ये जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेशन नंबर 2 में, उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ। डिसेंडिंग प्रोसेस याद रखो, असेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना, बच्चे को पता करना है मम्मी कौन है,
डीएनए करेगा सारा। वो ज्यादातर साइंटिस्ट वैसा करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साइंटिस्ट वैसा करते हैं, हर साइंटिस्ट बुरे, नो, ज्यादातर वो खुद रिसर्च करना चाहते हैं, वो ऊपर से आए हुए में विश्वास नहीं करते। शरीर जो है कॉन्शियस नहीं है, मतलब बॉडी जो है चेतन नहीं है, बट आत्मा चेतन है। कभी आपने सोचा है, मतलब नहीं सोचा है तो अभी सोचिए। जो बॉडी है ना, बॉडी 5 एलिमेंट्स दिख रहा है बॉडी, इट इज ऑलवेज डेड। फिर से बोलता हूँ, ये जो शरीर है, शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कृपया मुझे एक थम्स अप। ओके, पक्का। दिस बॉडी इज ऑलवेज डेड, ऑलवेज डेड, हमेशा मरा ही हुआ है वो, क्योंकि इट्स मैटर, एंड एनीथिंग दैट इज मैटर डज नॉट मैटर। स्पिरिट मैटर्स, मैटर डजंट मैटर। एनीवेज, तो शरीर हमेशा मरा हुआ, नॉट कॉन्शियस। शरीर को जो एनिमेट कर रहा है, वो बोल रहा है यार, बट मेरी आंखें तो, मेरा पलकें तो झपक रही हैं, मेरा हाथ पैर तो हिल रहे हैं, तो फिर बॉडी मरा कैसे है? यस, बॉडी मरा हुआ है, बट अंदर जो सोल है ना, आत्मा, वो उसको एक्टिवेट कर रहा है, वो उसको चेतना दे रहा है, राइट? ओके, बॉडी चेंज होता है, शरीर, सोल चेंज नहीं होता, आत्मा कभी भी चेंज नहीं होता। और वो कौन से चेंजेस है वो अभी हम देखने वाले हैं 2 मिनट। एंड शरीर नश्वर है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। आत्मा परमानेंट, शाश्वत, इटर्नल। बॉडी इज डेड, सोल इज अलाइव। सब लोग क्लियर है यहाँ तक, मतलब होपफुली। तो यू आर नॉट दिस बॉडी। अभी हम बात पे पॉइंट पर आ रहे धीरे धीरे। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडी का। तो अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसको समझने के लिए। हम लोग हम लोग शरीर नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर आप। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि मैं, आप कौन हो, तो आपका जो आइडियल आंसर वो होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ, राइट? ना कि आपका नाम, ना कि उसके बारे में भी हम देखेंगे। सी, अगर आप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग देखो, इसको बोला जाता है, इंट्यूटिव बोल लो या फिर कॉमन सेंस बोल लो, राइट? तो अगर लैंग्वेज का भी अगर आपको कंसिडर करो, अगर मैं आपकी फिंगर को पॉइंट करके बोलता हूँ, भाई ये उंगली किसकी है, ये फिंगर किसकी है, आप क्या बोलोगे? मेरी, मेरी फिंगर, राइट? सोचो ये हाथ किसका है, पूरा हाथ किसका है? आप बोलोगे मेरा, मेरा हाथ, मेरा, मेरा हाथ। ओके फाइन, तुम्हारा हाथ है, तुम हाथ हो क्या? नहीं, मैं थोड़ी हाथ हूँ, मेरा हाथ, हाथ बिलोंग्स टू मी, द हैंड बिलोंग्स। उसी तरह से मैं पूछूं कि मैं, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा पेट प्लस दोनों हाथ, ये किसका है? ये मेरा है, पेट प्लस हाथ मेरा है, बट तुम पेट प्लस हाथ हो क्या? नहीं, समझ रहा है क्या? उसी तरह से अगर ये लॉजिक को आप एक्सट्रापोलेट करते हो, पे अटेंशन, पे अटेंशन, अगर मैं आपको उसी तरह से पूछूं, ये पूरा बॉडी किसका है? Whom does this body belong to? ये बॉडी किसका है? आपका आंसर क्या होगा? ये बॉडी मेरा है, बॉडी मेरा है, मतलब ये शरीर मेरा है। बॉडी बिलोंग्स टू मी, बट क्या तुम शरीर हो? नो। किस किस को अंदर ट्यूबलाइट और बल्ब जल गया है? शरीर मेरा है, बट मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, आई एम द स्पिरिट सोल।
ये नंबर 1 लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। सिर्फ सोचो, भाषा के बल पर आप आत्मा को प्रूव कर पा रहे हो। आप बोलो कि इसलिए मैं बोलती हूँ, ऐसे मैं खुद का नाम लूँ फिर तुषार, so is Tushar is equal to 1 head plus 2 hands plus stomach plus 2 legs plus abdomen plus the chashma, is that is equal to Tushar? No, वो तो body है, that you know, so this is Tushar's head, this is Tushar's pecs, this is his hands, his legs, his, मतलब ये सारी चीजें कोई ही जो है उसकी है, his, तो वो ही कौन है, वो उसके अंदर बैठा है, that he is the आत्मा। इसी तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, राइट। ऐसा भी होता था क्या? मैं तो सोचता था मैं शरीर हूँ, मैं तो सोचता था कि मैं पूरा बॉडी हूँ, आज चमका नहीं, मैं तो ड्राइवर हूँ। तो फिर अभी बात आ रही है कि हम दो दृष्टिकोण, दृष्टिकोण इंग्लिश में पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव से बात करेंगे यहाँ पर। एक भौतिक पर्सपेक्टिव, भौतिक दृष्टिकोण, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मटेरियल व्यू पॉइंट एंड स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। सो यहाँ पर अगर जैसा कि आप देख रहे हो, भौतिक व्यू पॉइंट क्या है कि हमारा बॉडी मैटर का बना है, एंड हम जो लोग हैं वो केमिकल के एक बंडल, केमिकल के झुंड के से ज्यादा कुछ भी नहीं है, एंड एवरीथिंग इज फिनिश। मृत्यु के टाइम समय क्या होता है? सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म, पंच तत्व में विलीन हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, स्वर्ग सिधार गए ना। वो बंदे ने 5 मर्डर किए रहेंगे बट बोलने का तरीका क्या है? स्वर्ग सिधार गए। अरे ये क्या बात? सो पॉइंट ये है कि आप में से कितने लोग, स्पेशली बायो वाले लोग, कृपया थोड़ा सा मुझे ओपिनियन चाहिए अभी, आप लोग हाथ रेस करके बता सकते हैं कितने लोगों ने एटलीस्ट 10th में तो वो चैप्टर सबको ही रहता है जिस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, राइट। सो किस किस ने वो चैप्टर पढ़ा है, और कौन उधर से कुछ, मतलब जो भी चीज आपने पढ़ा है कुछ शेयर करना चाहता है, उसमें किस तरह की बातें लिखी होती है, कोई कोई कुछ बोलना चाहता है इस बारे में? बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कुछ इनपुट दे इसके बारे में। एनीवन, अगर आपने वो चैप्टर, रहता है सब लोग को रहता है, सिलेबस का पार्ट, बायोमोलिक्यूल्स। एनीवन, कोई सीनियर भी है, कोई यहाँ पे टीचर भी हो, वो लोग भी बता सकते हैं। एनीवन, कुछ भी याद आ रहा हो जो कि किस, हमने स्कूल में क्या पढ़ा है ये वाले टॉपिक के बारे में, वो आपको शॉर्ट में पूछ। यस, किसी को तो बोलना रहेगा, मतलब आप लोगों ने पढ़ाई भी नहीं की अच्छे से। कुछ तो याद होगा, कुछ तो। अच्छा, ये ऐसा ऐसा एक चैप्टर था, वो याद है? ऐसा एक चैप्टर था, याद है? यस प्रभु जी, क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। ओके, देखो मेरे को अभी तक याद है, मतलब 10 साल हो गया 12th की, अभी तक याद है मैं। तो वो चैप्टर में क्या लिखा था, वो जो साइंटिफिक भाषा है ना, वो थोड़ी सी खतरनाक होती है और हमको उससे बच के रहना चाहिए, सही गाइडेंस। उसमें एक इतना स्टाइलिश लैंग्वेज में लिखता है, अवर ह्यूमन बॉडीज आर नथिंग बट a complex chemical composition of incredibly indescribable complexity of protein molecules that combine together under specific set of circumstances to integrate and produce this biggest miracle in the world, which we call as life.
आह, क्या डेफिनेशन भी, मैं तो फ्लैटर हो गया, इसको तो मैं रट के मार्क्स ले लूंगा, बट मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। बाप रे, क्या बोला है, कोई भी बिलीव कर ले। बट वो शॉर्ट में क्या बोल रहा है, वो शॉर्ट में क्या बोल रहा है पता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि फॉस्फोरस प्लस 10 ग्राम कैल्शियम प्लस इतना ग्राम मैग्नीशियम प्लस इतना ग्राम ये इज इक्वल टू यू, इज इक्वल टू यू। वाह, इससे बड़ी इंसल्ट कभी किसी ने किया हमें, और हम हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करके उसको रट रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, मार्क्स कमा रहे हैं, मार्क्सवादी बन रहे हैं, बट सोच नहीं रहे उसके बारे में। यहाँ पे सत्य का थोड़ा भी ट्रेस, थोड़ा भी स्लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ ट्रुथ हियर, आज से सोचेंगे। आज के बाद भी अगर नहीं सोचा तो फिर तो हम लोग भी मैटर वाले, डोंट बी ऑन द मैटर साइड। साइंटिफिक रियल साइंस सेशन नंबर 1 से केल्विन का कोटेशन याद रखना। अगर आप एक्चुअली साइंस पढ़ते हो तो साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड, नेवर फॉरगेट दैट कोटेशन। तो ये बोलता है कि सबके साथ खत्म हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यू पॉइंट क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। स्पिरिचुअल इज नॉट धार्मिक, स्पिरिचुअल इज आध्यात्मिक। पुअर एक एवरेज ट्रांसलेशन ऑफ आध्यात्म इज स्पिरिचुअल। इंग्लिश में ट्रांसलेशन का बहुत गड़बड़ी होता है, राइट। सो ये स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है कि हम मटेरियल बॉडी नहीं है, हम ये भौतिक शरीर नहीं है मांस और हड्डियों का, हम एक आत्मा है जो कि फंसे हुए हैं शरीर में। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम इन दिस बॉडी। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर के अंदर हूं। असली मैं कौन हूं, आत्मा हूं, राइट। क्योंकि शरीर मेरा है बट मैं शरीर नहीं हूं। और जब मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ जो आपका भौतिक शरीर है, जो कि आपका बॉडी है, सिर्फ वो काम करना बंद कर देता है। बट जो आत्मा है उसके साथ क्या होता है वो आगे के स्लाइड में आने वाला। स्पेशली जो यहाँ पे नए कृपया ध्यान दीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी को एक कार से कंपेयर करते हैं। मनुष्य के शरीर को हम एक कार से कंपेयर करते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए कि कार है और एक मनुष्य गाड़ी है। कार में देखने के लिए क्या लगा है, फॉग लैंप्स लगा है, हेडलाइट लगा हुआ है। एंड इंसान में देखने के लिए क्या लगा है, आंखें, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटी बता रहे हैं। साउंड के लिए कार में क्या लगा है, हॉर्न लगा है, और मनुष्य के लिए क्या है, बोलने के लिए टंग। एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आता है कार में, इंजन से आता है, रेडिएटर से कूलिंग होता है, इंजन से आता है फ्यूल डालने के बाद। एंड मनुष्य में एक जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, उससे एनर्जी आती है। मूवमेंट, कार किससे आगे बढ़ता है, 4 व्हील्स, 4 टायर लगे हुए हैं, इंसान को 2 पैर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये जो चारों चीजें हैं, एक जो कार है 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती बिना ड्राइवर के, राइट। जब तक ड्राइवर उसको चलाएगा नहीं तब तक कार आगे बढ़ेगी क्या। ऑल्दो उसमें सारी चीज है, कार में देखने के लिए लाइट है, चलने के लिए फ्यूल है, और आवाज करने के लिए हॉर्न है। बट कोई ड्राइवर जब बैठेगा, चाबी लगाएगा, हॉर्न बजाएगा, एक्सेलरेटर दबाएगा, तब तो आगे बढ़ेगी वो कार। तो फिर मनुष्य का शरीर तो कुछ डिफरेंट नहीं है ना। ह्यूमन बॉडी में देखने के लिए आईज है, बोलने के लिए जैसा कि एग्जांपल आपने देखा, चलने के लिए पैर है, तो उसके अंदर भी तो कोई ड्राइवर होना जरूरी है ना, जब तक चलेगी कैसे बॉडी, है कि नहीं। कॉमन सेंस, इसको बोलते कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दिस डेज, बट आप लोग में है, इसलिए आप लोग यहाँ पर हो। सो कृपया समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, भूलना मत इसको। टेस्ट में इस पे क्वेश्चन भी आएगा। कार कैन नॉट बच, कार आगे नहीं। टेस्ट के बारे में डरो मत, सिंपल टेस्ट रहता है। बट द पॉइंट इज, इस तरह से कार आगे नहीं बढ़ सकती। मनुष्य की बॉडी भी एक कार की तरह है जिसके अंदर एक ड्राइवर की जरूरत है। सो जैसे कि बर्ड एक पिंजरे में
एक पक्षी पिंजरे में कैद हो जाता है, उसी तरह से ये जो शरीर है 5 एलिमेंट्स का बना, ये तो दुनिया जानती है और पूरी दुनिया एक्सेप्ट भी करती है। 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, राइट। सो जिन लोगों को मालूम नहीं है ये चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम लोग पिंजरा नहीं है, हम पिंजरे के अंदर का पक्षी हैं। तो ये हमने आई थिंक सेशन नंबर 3 में देखा था, केज पॉलिशिंग। एक औरत सिर्फ पंछी को खाना नहीं डाल रही है, बट सिर्फ पिंजरे को घिस रही है, चमका रही है, बट पक्षी को खाना नहीं डाल रही। वही हमारा कंडीशन हो रहा है, बॉडी में लगा रहा है, खाना दे रहे हैं, बट आत्मा अंदर जो ड्राइवर है उसको तो फूड ही नहीं मिल रहा है, राइट। सो अभी हमने बात किया जो डिफरेंसेस थे आत्मा और शरीर में। एक डिफरेंस क्या था कि आत्मा चेंज नहीं होती, सोल कभी भी चेंज नहीं होती, सोल हमेशा सेम रहती है, और शरीर बदलता है। अभी वो कौन से बदलाव हैं जो कि शरीर में आते हैं? टोटल 6 बदलाव, 6 चेंजेस। anybody goes through these 6 changes। ये 6 जो बदलाव है हर शरीर में आते, जो भी बंदा है, इंसान नहीं, एनी जीवात्मा, एनी लिविंग स्पीशीज undergo these 6 changes। कौन से 6 changes जो प्रत्येक जीवित जीवित आत्मा में, फिर जीव तत्व में आते हैं। लेट्स सी, तो समझने के पहले ये वाला एग्जांपल से हम वो 6 चीजें समझेंगे। एग्जांपल क्या है? एक ड्रामा चल रहा है स्टेज पर, ठीक है, एक ड्रामा चल रहा है स्टेज पर। तो एक तरफ कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ थिएटर में मैजिक शो चल रहा है, कुछ तो शो चल रहा है, स्किट चल रहा है, और एक कैमरा लगा रहा है, कैमरा उसको देख रहा है, और दूसरी तरफ 3 ज्यूरी लोग हैं, जजेस, जो कि जजेस भी देख रहे हैं, राइट। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ना, क्या मनुष्य एक बहुत पावरफुल रोबोट नहीं है? ऐसा भी ये कुछ जो साइंटिस्ट ये फिनोमेना को, जो कि आत्मा के विज्ञान को, साइंस ऑफ द सोल को समझते नहीं है और मानना भी समझना भी नहीं चाहते, ऐसे साइंटिस्ट ये वाले एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है, मतलब मनुष्य एक बहुत हाई फाई मशीन है, बहुत हाई फाई मशीन है जिसको हम समझा नहीं सकते, साइबोर्ग है या फिर कुछ, तो इतने सारे मूवीज बने हैं उसके ऊपर। ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में इमोशंस हैं। I'm sorry. साउंड आ रहा है क्या? Baby, I'm sorry. साउंड आ रहा है? I don't know what else to do. Tell me what to do. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई खुश है, कोई पानी में भीग रहा है। वही ड्रामे को 2 चीज देख रही है, एक देख रहा है कैमरा, देख रहा है मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, और दूसरा देख रहे हैं 3 जिंदा इंसान जो कि जजेस हैं, जो कि उसको जज कर रहे हैं। अभी कैमरा जब देख रहा है तो कैमरे के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं, ऐसा कैमरे में से आप आंसू टपकते नहीं देखोगे नीचे। मान लो एक ड्रामा बहुत इमोशनल हो रहा है और आप देख रहे हो कैमरे के नीचे पानी है, अरे क्या हुआ, कैमरा रो रहा है, वो भी बेचारा सेंटी हो गया है ना ड्रामा देखकर, एकदम उसका दिल को छू गया कैमरे को। कभी ऐसा सुना या देखा? नहीं, मतलब मजाक हो गया, तो कमाल, कैमरा रोता है क्या? कैमरे में थोड़ी एक्सपीरियंस है। बट ना, जजेस में से आप देख सकते हो शायद किसी के आंख में से आंसू हो गया, बहुत इमोशनल लग रहा, या फिर मान लो ड्रामे में एकदम लड़ाई चल रही है तो कैमरा वैसे ही पड़ा रहेगा, तो कैमरे में एकदम वीर रस नहीं आएगा और उसको लगा सब ऐसा। बट यहाँ पे जजेस में, हाँ जजेस में आएगा इमोशंस, यस गिव मी वन मोर, गिव पंच ऑन द लेफ्ट, किक ऑन द राइट, हाँ ऐसा हो सकता है। कैमरे में इमोशन नहीं है, जैसा रखा है बटन ऑन कर दिया चल रहा है भाई। बट जजेस में इमोशंस है, जजेस में ड्रामे में जिस तरह के इमोशंस आ रहे हैं उस पर जजेस पे इफेक्ट हो रहा है, और जजेस भी देख रहे हैं भाई कि हाँ, जजेस को खुशी हो रही है,
अरे आप लोगों ने घर में देखा होगा यार, आपकी मम्मी को देख लो, किस किस ने देखा है ये वाली चीज। वो स्टार प्लस कलर्स पे जो सीरियल आते हैं उस पे कुछ तो बच्चा जैसा सीन आता है जिसमें लोग रो रहे होते हैं या फिर कोई मर गया होता है। स्पेशली ऐसा सीरियल जो कि वो हमारे घर में बचपन से चला आ रहा है ना, सास भी कभी बहू थी टाइप का। आजकल तो नए है बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहानी घर घर की टाइप का। तो उसमें एक कैरेक्टर मर गया तो यहाँ पर रो रहे लोग। क्यों भाई, तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी था। बट क्यों? क्योंकि इमोशन है वहां पर और वो कनेक्ट कर रहा है वो इमोशन से। ट्राई टू अंडरस्टैंड साइंटिफिकली। चेतना नहीं है कैमरे में, बट चेतना है कॉन्शियस, इंसानों में कॉन्शियसनेस। बट एक्चुअल कोई जज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। बट यहाँ पर जजिंग। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट पूछ रहा है भाई, स्पिरिचुअल स्वामी जी से पूछ रहा है कि भाई मुझे लगता है कि हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, खुरच जाता है, उसको ऑयलिंग लगता है, ग्रीसिंग लगता है। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है आत्मा है चाहे नहीं है, आई डोंट केयर। अभी ये प्रभुपाद जी स्वामी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दे रहे हैं, सिंपल। ये आंसर आप समझ गए तो आपका लाइफ सेट। सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा कार ग्रो होता है? क्या तुम्हारे कार में एक मेल कार, एक पुरुष कार, एक स्त्री कार, दोनों मिलकर एक बच्चा कार पैदा करते हैं? कभी ऐसा देखा है? या फिर से ऐसा एक लैपटॉप और एक आईपैड मिलकर एक स्मार्टफोन या फिर एक पाम टॉप को पैदा करते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने। मतलब कोई भी चीज जो कि जिंदा है, जिसमें आत्मा है, जिंदा मतलब जिसमें आत्मा है, वो चीज 6 चेंजेस, 6 बदलाव, 6 तरह के बदलाव उससे निकलेगी। एंड इट इज दैट सोल विच मेक्स द लिविंग बॉडी अलाइव। ये प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि तुम्हारी कार कल लेके आए और अगले दिन देखा थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है तुम्हारी कार। या फिर आपने कभी देखा ऐसा, 1 साल बाद कोई आया ऐसा घर पे आया रिश्तेदार, अरे तुम्हारी कार तो बड़ी बड़ी हो गई है, पहले बड़ी दुबली थी। हम लोग को बोलेंगे, कार को नहीं बोलेंगे। अरे चिंटू बड़ा बड़ा हो गया, पहले तो दुबला था, सुकड़ा था, तो बड़ा हो गया। कि बच्चे को बोलेंगे बट कार को नहीं बोलेंगे। या फिर अरे तुम्हारा फोन बड़ा हो गया, पहले तो इतना सदा। नो, नो, कॉमन सेंस है। कॉमेडी लग रहा है बट कॉमन सेंस है। गैजेट्स कभी बढ़ते नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो डेड है, वो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु कभी भी बढ़ता नहीं है। वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता उसके दूसरे फोन से। तो ऐसा कभी सुना है कि सैमसंग का वीवो के साथ अफेयर हो गया फोन का, and कुछ तो ऐसा है नोकिया निकल के आया। नो, कभी सुनते नहीं, मजाक। तो मतलब कोई भी चीज जिसमें जान है, जान है तो जहान है। अगर कोई भी चीज जिसमें लाइफ है, वो जाएगी 6 चेंजेस से। वो चेंजेस, नंबर 1, नो, वो चीज कोई भी जिसमें जान है वो 6 चेंजेस से जाएगी। दूसरा चीज, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनका जो प्रजनन का जो क्षमता है वो उनमें रहता है, जिंदा कोई भी चीज में। और उनमें चेतना होती है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग होती है, राइट। तो अभी वो कौन से 6 चेंजेस है वो हम देखेंगे। नंबर 1 इज बर्थ, जन्म। कभी अपने फोन पैदा होते नहीं सुना, ठीक है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको आप पैदा होना नहीं बोलेंगे। बड़ा क्यूट आईफोन आया है, इसका तो इसके एप्स तो इसके पापा पे गए हैं, है ना, और इसका स्क्रीन तो उसकी मम्मी पे गया है। कभी ऐसा बात करते नहीं सुनते, राइट। जन्म नहीं होता कभी। जन्म किसका होता है? जिंदा, जिंदा जिसमें जान। दूसरा चेंज क्या होता है? ग्रोथ, बढ़ता है। जैसा कि हमने बात किया, फोन, लैपटॉप, कार बढ़ते नहीं। तीसरा चीज क्या, तीसरा बदलाव क्या होगा? मेंटेनेंस। ये लोग को खुद का मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है। कार का भी आप मेंटेनेंस करते हो, फोन का भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते हो, बट यस, बॉडी मेंटेनेंस रिक्वायर करता है। तीसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, या फिर प्रजनन, या फिर जैसा कि हमने बोला मल्टीप्लाइंग, खुद की
प्रजाति को बढ़ाने की क्षमता, राइट, खुद की प्रजाति को बढ़ाने की क्षमता। एंड दूसरा ड्विंडलिंग, अभी डाउनवर्ड कर जाता है। ये क्या हुआ, नीचे नीचे फोटोज देखते जाओ, नीचे जो चल रहा है ना, देखो सबसे पहले पेड़ था, यहाँ पर आप देख रहे हो, पेड़ पे ऐसा बच्चा पैदा हुआ, फिर उसका बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर उसने मेंटेनेंस, उसका जो भी हुआ, उसका शादी हो गया, जॉब लग गया, मेंटेनेंस मतलब खुद का पालन पोषण करने के लिए। फिर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स, यहाँ पर बच्चा हो गया, उसको, ये बच्चे को घुमाने ले जा रहा है। फिर ड्विंडलिंग मतलब फिर उसका धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, फिर ड्विंडलिंग मतलब धीरे धीरे बॉडी का जर्जर हो जाना, और फिर एंड में राम नाम सत्यम, राइट, डेथ। सो ये 6 चेंजेस हैं जो कि कोई भी लिविंग, जिसमें जिसमें जान है या फिर जिसमें आत्मा अभी भी है, ये 6 चेंजेस से जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। और ये यहाँ बहुत फेमस डायग्राम है, बहुत फेमस पिक्चर है ये अपना, किस तरह से बचपन से शुरू होके फीटस से, एम्ब्रियो से लेकर, सॉरी एम्ब्रियो से फीटस से, फिर उसके बाद टॉडलर, टॉडलर के बाद टीनेज, टीनेज के बाद एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बाद यंग अडल्ट, यंग अडल्ट के बाद फिर अडल्ट, मिडिल एज, मिडिल एज के बाद फिर ओल्ड एज, ओल्ड एज के बाद डेथ। टिपिकल साइकिल, कोई भी जीवित वस्तु ये 6 बदलावों से गुजर के ही रहेगी। अगर उसमें 6 बदलाव नहीं हो रहे मतलब वो जीवित नहीं, या फिर उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा ऑलरेडी छोड़ चुकी है। जैसे ही आत्मा छोड़ देगी उसके बाद वो बस मिल जाएगी। अभी ये जो स्लाइड है ना, ये इस प्रेजेंटेशन का हार्ट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये स्लाइड पे शुरू करने से पहले जस्ट एक रियलिटी चेक, सब लोग मेरे साथ हैं? अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की अंदर जा रही है, गिव मी ए डबल थम्स अप, स्ट्रॉन्ग डबल थम्स अप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी लोग जिनका वीडियो ऑफ है, नो प्रॉब्लम, हम आप लोग से उदास नहीं है, बट आप लोग अटेंशन आपका रखिए, समझिए, और आप एंड में अगर क्वेश्चन पूछेंगे और भी ज़्यादा अच्छी बात, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये पॉइंट पर मैं जो भी अभी तक हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसके बारे में जस्ट एक थोड़ा सा सोचिए। मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 1 मिनट, 1.5 मिनट का ब्रेक। जस्ट उठ के मत जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेच करना हो तो कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, जो कि IIT से भी ऊपर रहता है, वहां पर जाकर PhD कर लो, तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, ये मेरा रिटर्न गारंटी है। और ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, और ये इतना इजीली हमारे आजकल हमारे हमारे खुद के स्क्रिप्चर्स में अवेलेबल है कि हम उनको वैल्यू नहीं करते। हम कोई वेस्ट के प्रोफेसर का बड़ा सा थीसिस, इधर उधर के साइंटिफिक टर्म्स में वो मान लेंगे, हम वो फ्लैट हो जाएंगे, अरे क्या ऐसा लिखा है कि कुछ समझ में नहीं आया, बट सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बंदा बहुत ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये आईवी लीग कॉलेज का है, स्टैनफोर्ड का है, ऑक्सफोर्ड का है, कैम्ब्रिज का है। हाँ, ये वाला स्लाइड अगर आप समझ गए, मतलब ये अंडर एस्टिमेट मत करना, ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो आपका जो आईज है ना, आपका आईज एक्सरे विजन आ जाएगा। आप खुद का और आप लोगों का CT स्कैन कर सकते हो। मतलब कोई मैं मैजिक पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको एक इंटरनल, आपको एक इस चीज आपका ब्रेन का लर्निंग का पार्ट हो जाएगा कि आप चीजों को ऐसा देख पाओगे कि यार आप मतलब एजिटेट नहीं होगे। अभी तक जैसे कोई भी छोटी मोटी चीज आपको डिस्टर्ब करके चली जाती थी, अभी इतना आसानी से नहीं होगा,
क्योंकि अभी आप उसके थोड़ा सा अंदर देख पाओगे, राइट? सो इम्पोर्टेंट है, बी विथ मी एंड आज का सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब लोग, राइट? गुड। सो यहाँ पर अभी बात हो रही है, हमने बात की आत्मा की, हमने बात की सोल बॉडी के अंदर है, एंड बॉडी किससे बनी हुई है? 5 एलिमेंट हमने देखा है। अभी जो स्पेसिफिक है ना, सोल के बाहर कवरिंग्स कौन सी, आत्मा के बाहर जो लेयर्स, लेयर बाय लेयर कैसे कवर हुई है आत्मा, वो लेयर को हम समझने का ट्राई करेंगे। हाँ, अभी तक हम ऐसा जनरल बात कर रहे थे कि हाँ आत्मा है और आत्मा शरीर के अंदर कैद है, और बस अभी हम डिटेल में घुसने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर में कि किस तरह से आत्मा कवर्ड है शरीर के, भौतिक शरीर से। इन व्हाट मैनर इज द सोल कवर्ड बाय द बॉडी और द मटेरियल बॉडी। अभी ये जो मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो मेरी आंखें देख पा रही, ये जो बॉडी है, स्किन, हेयर्स, आईज, नोज, इसको बोला जाता है ग्रॉस बॉडी। जो भी दिख रहा है ना, हाथ पैर, पूरा जो 5 एलिमेंट्स का जो शरीर बना है उसको बोला जाता है ग्रॉस बॉडी। हिंदी में चाहिए तो उसको बोला जाता है स्थूल शरीर। स्थूल, STHOOL, हिंदी का वर्ड बता रहा हूँ, इंग्लिश में स्पेलिंग बता रहा हूँ। ग्रॉस बॉडी या फिर स्थूल शरीर। ग्रॉस मतलब, ग्रॉस एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब ना, आप डिक्शनरी में देखेंगे आपको समझेंगे। ग्रॉस मतलब जो कि दिख पा रहा है, जो कि मैं फील कर सकता हूँ, जो कि मैं फील कर सकता हूँ। तो जो भी हम ये 5 एलिमेंट्स का बॉडी देख रहे हैं, ये ग्रॉस बॉडी होता है। ग्रॉस बॉडी में क्या क्या आता है? ये 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, राइट? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, मतलब ये शरीर में ये 5 तत्व अलग अलग मात्रा में मौजूद है, राइट? अर्थ मतलब, आप मिट्टी समझ सकते हो, आप भूमि समझ सकते हो। हम यहाँ पर बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की, मतलब ऐसा नहीं कि शरीर में मिट्टी है, वो एक कहने का तरीका है, बट उसको हम बोलते कैसे हैं कि अर्थ का जो एलिमेंट है, मतलब भूमि तत्व बॉडी में है। पानी, ठीक है, ये आपने हजारों बार सुना होगा। बॉडी इज कितना? 75% वाटर, है ना? मुझे पता नहीं है वो फैक्ट कितना सही है, और मैं उसके ऊपर अभी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसका अभी एग्जैक्ट वर्जन सुना नहीं है, क्योंकि वो जस्ट एक कैलकुलेशन है, यू नो। एक इंसान जिसकी इंद्रियां फोर डिफेक्ट्स, याद है सेशन नंबर 2? 4 डिफेक्ट्स, इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू चीट, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, टेंडेंसी टू गेट इल्यूशन, भ्रमित हो जाना, गलतियां करना। एक ऐसा इंसान, भला ऐसा देखकर एक नंबर कैसे दिख सकता है? हमारा शरीर 76.10% पानी है। हमने अभी तक माना हुआ है वो फैक्ट, बट बहुत सारी चीजें हमने ऐसे मानी हुई है जो कि वेरीफाइड करना पॉसिबल भी नहीं। दोज आर अनवेरीफाइबल फैक्ट्स, और दोज आर अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स। वो इस तरह के उस तरह के क्या बोलते हैं उसको, इस तरह के क्लेम्स मतलब दावे, इस तरह के दावे हैं कि जिनको झुटलाना भी पॉसिबल नहीं है। उनको अगर सही प्रूफ करवाना पॉसिबल नहीं है तो झुटलाना भी पॉसिबल नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको समझ गए ना, आप कभी भी चीट नहीं हो पाओगे आपकी टेक्स्ट बुक से, या फिर जो भी आपको इस तरह की साइंटिफिक भाषा में बात करके हमको लगता है कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बट बहुत सारी चीजें इस कैटेगरी में पड़ती हैं जिनको सही प्रूव करना भी पॉसिबल नहीं है और जिनको झुटलाना भी पॉसिबल नहीं है। To be precisely speaking in English, you can call it as unverifiable facts or unfalsifiable claims, right? That's the one point. ठीक है। So ये 5 एलिमेंट, अग्नि, यू नो, बॉडी में अग्नि है, बोला अग्नि कहाँ है? बॉडी में जल जाएगी? नो, वैसे फायर की बात नहीं कर रहे, फायर एलिमेंट की बात कर रहे, अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल कैसा है? जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, राइट? बॉडी में डाइजेस्टिव फायर है ना, उस तरह से एक
एग्जाम्पल इस तरह से अलग अलग। एयर, एयर मतलब हवा नहीं होता है। अगर आपको पता हो आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी में 3 दोष होते हैं जिसको बोला जाता है कफ, वात और पित्त। उसमें से वात का मतलब होता है एयर, राइट। सो बीमारी मतलब आयुर्वेद की दृष्टि से कोई भी बीमारी मतलब ये जो 3 दोष है इनमें इम्बैलेंस हो जाना, इनमें असंतुलन हो जाना। 3 दोष, कफ वात पित्त, कभी कफ बढ़ गया, कभी वात बढ़ गया, कभी पित्त बढ़ गया, जो भी चीज बढ़ जाती है तो बीमारी बोलते हैं। और ईथर, ईथर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्ट, ईथर, 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 ईथर मतलब स्पेस, मतलब इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में बोले तो स्पेस। स्पेस मतलब अब बोले हवा, हवा देख नहीं सकता। और ईथर, हाँ, ईथर मतलब गगन बोलते हैं प्रभु जी, आकाश। क्या? आकाश बोलते हैं, गगन, गगन, आकाश। हाँ, आकाश मतलब, आकाश मतलब एक छोटा सा तरीका है उसको बोलने का। एग्जैक्टली आकाश पे उसका ट्रांसलेशन नहीं है। आकाश इन द सेंस स्पेस। मतलब एग्जांपल देता हूँ, आपके कमरे में जहाँ भी आप अभी बैठे हो, राइट, वहाँ पे क्या क्या भरा हुआ है? वहाँ पे हवा है, हवा तो है ही सही, और उसके अलावा क्या भरा हुआ है? स्पेस है, मतलब जगह, या फिर आकाश तत्व, राइट। तो कहने का मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक डब्बा उठा के रखा फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाले एग्जाम्पल से आपको समझेगा। यहाँ पर मैंने ये कवर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जिस यहाँ पर भी ये कवर रखा हुआ है, यहाँ पर जो स्पेस था वो स्पेस इस डब्बे ने ऑक्यूपाई कर लिया। अभी जैसे ही मैं कवर यहाँ से हटाया, कुछ कोई सी चीज ने ये सारा चीज भर दिया। वो कोई सी चीज ईथर, समझ गया तो अच्छी, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने मेरे फोन लेके आया, राइट। मतलब यहाँ पर जो भी जगह या फिर ईथर या फिर जो भी स्पेस थी उसको ये फोन ने ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे ही मैंने फोन मेरा यहाँ से हटाया, समथिंग फिल्ड अप दिस गैप, कोई सी चीज ने गैप को भर दिया। वो कोई सी चीज ईथर, सोचना बाद में समझ जाएगा। तो दीज आर द 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। ये 5 जो है शरीर के स्थूल तत्व है। यहाँ तक क्लियर है? ये सबसे हैवी स्लाइड है, ये समझ गए। इसके बाद इतना टेंशन वाली बात नहीं, राइट। ये नेक्स्ट लेवल आता है कवरिंग का। ये जो 5 अभी तक जो हमने देखा, ये क्या था? अभी तक जो हमने देखा ये देख पाने वाली चीजें थी। मैं देख सकता हूँ अर्थ को, पानी देख सकता हूँ, फायर देख सकता हूँ, हवा नहीं देख सकता, और ईथर तो बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ पर देख पाने की क्षमता कम होती जा रही है। अर्थ मतलब ठीक है, मैं जमीन से मिट्टी उठा लिया, मैं उसको फील कर सकता, राइट। पानी, पानी थोड़ा सा और ग्रॉस, मतलब मेरे पकड़ में है। जमीन से मिट्टी उठाई, गुट्ठे में बंद करके रख सकता हूँ, ऐसा समझिए। फिर मैंने पानी उठाया, बट पानी ज्यादातर बह जाएगा, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स हाथ में रह पाएगा, मतलब और कम ग्रॉस हो गया, सेटल हो गया। आग, आग मुझे दिख पा रही है बट मैं उसको पकड़ नहीं सकता। पकड़ूंगा तो बस थोड़ा सा गर्मी मेरे हाथ में रह जाएगा, और कुछ नहीं। हवा, हवा तो दिख भी नहीं पा रही और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं आ रही। और ईथर तो और भी ज्यादा, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अर्थ सबसे ज्यादा मेरे पकड़ में था, पानी थोड़ा पकड़ से बाहर हो गया, आग और भी बाहर हो गई, हवा एकदम ही थोड़ी पकड़ से बाहर हो गई, और ईथर जो कि आकाश तत्व और एकदम हाई लेवल पे मेरे पकड़ से बाहर है। ये थी 5 स्थूल एलिमेंट्स। अभी इसके बाद और 3 कवरिंग है जो कि और भी ज्यादा पकड़ से बाहर है। मतलब ग्रॉस से अभी चीज होती रही सटल। सटल बॉडी का हिंदी ट्रांसलेशन है सूक्ष्म शरीर। जो भी नोट्स बना रहे हैं लिख सकते, सूक्ष्म शरीर। ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, स्थूल है। सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर, जो कि मेरे पकड़ से बाहर है, एकदम ही बाहर है, तो जब हवा ही नहीं पकड़ पा रहा आकाश तत्व की, तो इसके बाद के जो 3 सटल एलिमेंट्स है, मतलब जो सूक्ष्म तत्व है, जो कि सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, उसको समझिए। नंबर 1
is mind, number 2 is intelligence and number 3 is ego. मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ इस स्लाइड पे क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोग इसको नहीं समझ पाते, मैं सीरियसली बताऊं। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मतलब अभी हम ईथर के आगे बात कर रहे हैं ना। ईथर एकदम ही मतलब पकड़ के बारे। अभी मन तो देख भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते और समझ भी नहीं कर सकते। हम बस ऐसे सोच के रखते हैं कि हाँ मन है, माइंड है, अंदर है। हम जनरली ऐसा हमको लगता है सिर में है, बट माइंड ऐसा कुछ गारंटी नहीं कि सिर में ही है। माइंड मतलब मन। और इंटेलिजेंस उससे और भी ज्यादा सूक्ष्म हो गया है। मतलब अर्थ सबसे ज्यादा स्थूल, फिर वाटर कम स्थूल और कम स्थूल। तो ये यहाँ से इट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बीइंग ग्रॉस एंड एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बीइंग सूक्ष्म। यहाँ पे से सटल होने का पावर ये बढ़ रहा है और ग्रॉस होने का घट रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है ईगो। पर ईगो मतलब वो नहीं है तेरे में बहुत ईगो है, ये गलत ट्रांसलेशन है। आज आपको ईगो का रियल मीनिंग बताता हूँ। तो वो जो बोलते हैं ना कितना ईगोइस्टिक है, ईगो प्रॉब्लम है, मुझे ईगो प्रॉब्लम है, ये वो ईगो की बात नहीं कर रहे हैं। ईगो का मतलब होता है अहंकार। अहंकार मतलब गलत नहीं है, अहंकार मतलब सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अहम मतलब मैं, अहम मतलब आईनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं हूँ, उस सेंस को बोला जाता है अहंकार। वो जो ईगो वाली बात हम रोज की बातचीत में करते हैं ना, उसको उसका असली मीनिंग है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब यार कितना ईगो प्रॉब्लम है उसको ना। ईगो प्रॉब्लम मतलब फॉल्स ईगो है। मिथ्या अहंकार मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन। ईगो मतलब आइडेंटिफिकेशन। फॉल्स ईगो या फिर मिथ्या अहंकार मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब ये थोड़ा सा मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब आत्मा जब शरीर के साथ आइडेंटिफाई करती है, मतलब जब आत्मा सोचने लगती है कि मैं ही शरीर हूँ, उससे बोला जाता है फॉल्स ईगो। थोड़ा सा बाउंस जा रहा होगा, ये चीजें एक सेशन में समझना मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बट जितना समझ गया उतनी अच्छी बात है, राइट। सो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, राइट। तो मतलब सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो तत्व है जो कि हम थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं, वो है ईगो। ईगो मतलब द सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मैं हूँ, राइट। अहंकार, अहंकार मतलब मैं हूँ, बस वही तो है आइडेंटिफिकेशन, राइट। ये जो सबसे सूक्ष्म चीज है ईगो, अहंकार, उसके ऊपर ज्यादा है सोल, दैट इज आत्मा। मतलब ये 8 लेयर्स का कवरिंग के अंदर हमारा सोल बैठा हुआ है। सोचो, ये कारण है कि उसको देख पाना और समझ पाना इतना मुश्किल है। एंड सोल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, मतलब सोल हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। सोल का जन्म, आत्मा का जन्म नहीं हुआ है और ना कभी मृत्यु हो सकती है। सोल, आत्मा का दूसरा चरित्र क्या, ये बिंदु क्या है? नॉलेज। आत्मा के पास सारा ज्ञान होता है। चित, सत, चित, चित मतलब सारा ज्ञान होता है। सोल के अंदर ऑलरेडी है सारा ज्ञान। और तीसरा आनंद। आनंद मतलब हैप्पीनेस नहीं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है आनंद का, सबसे जो क्लोज ट्रांसलेशन है वो है ब्लिस, तो यहाँ पे ब्लिस लिखा हुआ है, ठीक है। आनंद मतलब कभी एंड नहीं होता है, जो जो ऐसी ऐसी खुशी जो कभी भी अंत नहीं होती। ये है कैरेक्टरिस्टिक आत्मा के, जिसके ऊपर ये 8 लेयर चढ़ी हुई है। ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड,
ईथर, एयर, फायर, वाटर और सबसे ऊपर की लेयर जो कि ये शरीर हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं कि मेरे को भगवान दिखाओ, हो भगवान देखना है। अरे तुम दीवार के उस पार देख नहीं सकते, 8 लेयर तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है एंड यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। चमक रहा है, कितने लोगों को अंदर ट्यूबलाइट बल्ब थंडरिंग एकदम वाओ वाओ ऐसा भी होता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट देखा था, मेरा तो लिटरली नो ऐसा व्हाट्सएप का वो आपने देखा है ना स्माइल, उसका भेजा उड़ जाता है, धुआं निकलता है, वैसा कंडीशन हो गया था। तो होप ये वाला स्लाइड सब लोग को लाइक क्लियर है, ऑलमोस्ट 75-80% क्लियर है। 75%, 70% भी चलेगा, राइट? ठीक है, अभी हम मैं पहले ही बोला है आज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। अब भी हम आते हैं साइंटिफिक प्रूफ्स। ठीक है, हम बोले यहाँ तक आपने जो भी तात्विक बातें बोली, लॉजिकल बातें बोली, मस्त समझ में आ गया एंड एटलीस्ट मेरे दोस्त को समझा सकता हूँ। एक साइंटिस्ट को नहीं तो कम से कम मेरे दोस्त को तो समझा सकता हूँ। वेरी गुड। आप आपके टीचर को भी समझा सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई टीचर्स है तो आप अपने स्टूडेंट्स को समझाइए। बड़ी दुख की बात है, अगर कोई यहाँ पर टीचर्स हैं, स्पेशली साइंस के टीचर्स हैं, तो आप लोग के सामने सच्चाई अभी एकदम खोल दी गई है, तो आपको शायद अगली बार आप अगर पढ़ाएं बच्चों को तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार लास्ट सेशन में पता चला ये सब तो झोल झपाटा है, फिर भी मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप पढ़ाओ बच्चों को, बट सच्चाई के साथ, ठीक है? तो मैंने पहले ही बोल के रखा था कि 9th एंड 9th प्रेफरेबल है कि उसके ऊपर के स्टूडेंट्स यहाँ पर हो। बाकी लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी हम बात करेंगे साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ, साइंस बोल दे तो फिर तो मान नहीं लेंगे ना कोई। ठीक है, चलेगा, देखते हैं। चलो अभी यहाँ पर बात सबसे पहला एग्जांपल आता है भाई कॉमन सेंस। चले गया कोई भाई, कॉमन सेंस नंबर 1 इज कॉमन सेंस। शी पास्ड अवे, अच्छा था भला रात को तो अच्छा चल फिर रहा, छोड़ के चला गया। छोड़ के चला, अरे कहाँ चला गया? बॉडी तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। कौन चला गया? कौन चला गया? शरीर तो सामने ही रखा है ना। अगर तुम बोलते हो कि ये था मेरा पति या फिर ये था मेरा, ये मेरे थे मेरे दादाजी, बट चले गए, कहाँ चले गए? अगर तुम शरीर को दादाजी मानते थे या जो भी तुम्हारे रिश्ते या फिर और कोई भी इंसान है, तो भाई वो तो सामने खड़े, चला कौन गया? आत्मा चली, सोल चली गई। दूसरा साइंटिफिक प्रूफ, चेतना, कॉन्शियसनेस। ठीक है, अभी एक लाल लाइट आ रही है, उसके सामने कैमरा रख दो, कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा। बट अगर कोई इंसान वहां से निकलता है, उसका मान लो बरसों 20 साल पुराना कोई तो मेमोरी कनेक्टेड है, कुछ तो से वो पहली बार उसकी वाइफ से मिला या फिर व्हाटएवर, उसको एकदम स्वीट मेमोरी याद आ गई। हाँ देखो उस दिन हम मिले थे, उस दिन भी ऐसा स्प्रिंग का, वसंत का मौसम था, सब कुछ पीला पीला था, पत्ते झड़ रहे थे, अभी भी मुझे वो दिन याद है, राइट? तो कैमरा अगर रखोगे आप वैसे मौसम ब्यूटीफुल रोमांटिक वेदर के सामने, कैमरा वहां पे पड़ा रहेगा क्योंकि वो जड़ वस्तु है। बट कोई इंसान रहेगा, उसको कुछ तो याद आएगा, मतलब चेतना है। चेतना मतलब थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये वाले वर्ड्स लिख सकते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी। आगे डिटेल में बात करेंगे। ये एक वीडियो है जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग को वो वाला फीलिंग है इसको दिखा। मैंने खुद देखा वो वीडियो को और मुझे लगा कि मुझे यहाँ नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा लाइव ऑपरेशन करते हुए दिखाया, थोड़ा सा कुछ डिटेल में नहीं एकदम, बट कुछ ऐसा पिक्चर्स। इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये तीसरा
तो नियर डेथ एक्सपीरियंस ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड केसेस है, मतलब नियर डेथ, मृत्यु के पास आते आते एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं ये मरने गए ये लोग वापस जिंदा हो गए और उनको याद रह गया वो चीज, राइट। और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब शरीर के बाहर निकलने का एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो में क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें एक डॉक्यूमेंटेड केस है जिसमें कि एक औरत, एक लेडी का ऑपरेशन चल रहा होता है एंड क्रिटिकल केस होता है उसका, मतलब बचने सर्वाइवल का चांसेस बहुत कम रहता है। और पता नहीं उसको कुछ भी हो सकता है मतलब। और ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। होता क्या है फिर उसके बाद एक पॉइंट पर जैसा कि ये लेडी ने बाद में रिपोर्ट किया कि एक पॉइंट पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने शरीर के बाहर थी और मैं खुद के बॉडी को डॉक्टर्स को ऑपरेशन करता हुआ देख पा रही थी ऊपर से, राइट। तो खुद के शरीर को ऑपरेट होता देख पा रही थी ऊपर से। और उसने ऐसे और भी केसेस है जिसमें बहुत सारे लोग तो ऐसा हॉस्पिटल का कैंपस भी घूम के आए, नो इधर उधर घूम के आए, मतलब वो मरे नहीं है। कॉम्प्लेक्स क्या बोलना चाहिए, क्लिनिकल साइको क्लिनिकल कंडीशन, आई डोंट नो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये बहुत रेयर होता है, ये आम बात नहीं है। आम केस में क्या होता है, अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर मृत, बॉडी इज डेड। बट कुछ केसेस में स्पेशली जैसे बाईपास सर्जरी या फिर इस तरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें रिस्की वाले, इसमें कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि लोगों ने अपने खुद के शरीर को ऊपर से देखा, बाद में जब उनका बॉडी सही हो गया तो उन्होंने रिपोर्ट किया और एग्जैक्ट चीजें बताई। उन्होंने डिटेल्स बताया कि ये डॉक्टर के हाथ में ये वाला स्कैल्पेल था, ये वाला इंस्ट्रूमेंट था, सीजर। हम डॉक्टर लोग सरप्राइज हो गए, अरे इसका ये तो एनेस्थीसिया में था, इसका तो ऑपरेशन चल रहा था, इसको कैसे पता। बट ये डॉक्यूमेंटेड केसेस है कि बंदे ने बताया, डिटेल के साथ बताया। यहाँ पर फिर डॉक्टर आपने ये वाली नर्स से हेल्प लिया एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर गए, फिर ये वाले डॉक्टर ने आपको डिटेल्स के साथ बंदों ने रिपोर्ट किया है। दिस इज रीजन, साइंटिफिक रीजन नंबर 3 फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। आत्मा के होने का तीसरा वैज्ञानिक प्रूफ, राइट। दूसरा नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये और बहुत सारा है। ये आपको सिर्फ इस फोटो में, ये भूत नहीं है, डोंट वरी भूत नहीं है। और भूत होते हैं, फॉर एग्जांपल ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे कभी सेशन में डिस्कस करेंगे। भूत होते हैं, नो मतलब भूत मतलब हमें जो पता है वो डराने वाले, नो हर बार वैसा नहीं होता, उसका भी साइंस से 100% प्रूफ है ये। और वो जो अभी स्लाइड आता है ना, ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी, वहां से आपका आंसर आता है कि एक्चुअली भूत होते कौन है। अभी ये सेशन के बाहर है वो, तो अभी नहीं जाएंगे। अभी आप बोलो कि यार सही बात है, प्रूफ क्या है? ये है प्रूफ। ये कोई भक्तों ने नहीं लिखी है सारी बुक्स, ये सारी बुक्स लिखी गई बड़े बड़े आईवी लीग दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने। इतना सारा प्रूफ, सोचो टाइटल्स, ये सारे बुक्स हैं, अब आपको मिल जाएंगे, रिसोर्सेस है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आफ्टर लाइफ, हैंडबुक ऑफ एनडीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बिग बुक। इतना, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? ऐसा कौन है जो बोलता है? सेम भगवत गीता जिसमें कि नो आगे का इतना डीप लेवल का आध्यात्मिक ज्ञान है, उसी भगवत गीता में ये वैज्ञानिक बातें भी की जा रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम भगवत गीता को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, हम सिर्फ एक पार्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम भगवत गीता को धार्मिक या फिर ये बोलकर रिजेक्ट नहीं करते। नो, सेम भगवत गीता इज टॉकिंग अबाउट दिस साइंस ऑफ सोल। वही सेम पुस्तक, नो इट्स नॉट एक पुस्तक, इट्स भगवान का वाणी है। नो वही चीज हमको ये वाली चीजों के बारे में बता रही है। उससे ज्यादा साइंटिफिक अगर किसी को चाहिए तो फिर वो ये धरती पे रहने के लायक ही नहीं। मतलब प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, ले प्रूफ, पढ़ो। सारा बुक्स अमेज़न से ऑर्डर करके एक एक का पेज नो खोद के डालो, खंगाल के डालो, उसके बाद आके बोलो कि यार आप जो बता रहे थे ना उस दिन वो सही नहीं था। चैलेंज टू एनीवन, नॉट हियर। आप लोग दूसरों को भी दे सकते हैं। यस, आप में से अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे फुल प्रूफ चाहिए, हियर इज द बिब्लियोग्राफी, ये नंबर 1 है। सेशन नंबर रीजन नंबर 4, पुनर्जन्म, री इनकारनेशन।
अभी ये जो प्रोफेसर है बहुत फेमस प्रोफेसर है, गूगल कर लेना, आयन स्टीवेंसन, अभी शायद नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जिन, 2000 केसेस इनने ये किए डॉक्यूमेंट पुनर्जन्म के, 2000 केसेस, 2000 तो छोटा नंबर नहीं है, 2000 तो छोटा नंबर नहीं, 2000 केसेस डॉक्यूमेंटेड है, मतलब ये चीज आमतौर पर देख पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड केसेस भी हैं जो कि कहीं पर मीडिया में या फिर पब्लिश नहीं हुए, कुछ पर्सनल कारणों से, बहुत सारे। उसके लिए आपको मैं ये बुक ये बताता हूँ, क्या बोलते हैं, बुक रिकमेंडेशन इज व्हाट इज दैट, चैतन्य चरण प्रभु का बुक है, रीइंकार्नेशन के ऊपर, रीइंकार्नेशन, वो लेटेस्ट बुक है, सबसे लेटेस्ट है, उस पर आपको ऐसे केसेस दिखेंगे कि बस आपका सर चकरा जाए। और प्रूफ चाहिए, ये लो, लाओ सारा बुक्स ऑर्डर करो अमेजोन से, एक एक को पढ़ो, ये दिस इज एक्सक्लूसिवली मोस्ट ऑफ इट बाय, इसमें आयन स्टीवेंसन के बहुत सारे बुक्स है, डिस्कवरिंग पास्ट लाइफ, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन, 30 केसेस, और कुछ कुछ डिटेल में है ये केस स्टडीज की, कैसे हम एक या दो एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, बट प्रूफ चाहिए भर भर के, इतना सारा डॉक्यूमेंटेड एनसाइक्लोपीडिक प्रूफ अवेलेबल है ना। सो थोड़ा सा डीप है, समझने का कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है, बट ये थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, आज के बाद से इतना टेक्निकल नहीं मिलेगा। और नोट्स बनाइए, नोट्स को फिर से पढ़िए, इसको समझने में टाइम लगता है, थोड़े से हैवी कॉन्सेप्ट्स। ये आयन स्टीवेंसन का ऑब्जर्वेशन है, फोबियास, फोबिया मतलब एक कोई चीज के लिए डर, मतलब पानी से किसी को बचपन से डर रहता है, किसी को ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी को ऐसा रेंगने वाली चीजों से डर लगता है, you know? तो बहुत बार लोग मतलब बचपन से है एकदम, क्या हो गया हमको समझ नहीं रहा, अरे ऐसा डर क्यों रहा है, इसने तो कभी पानी देखा ही नहीं, उसको बोला जाता है फोबिया। और इसमें अलग अलग शब्द भी हैं सारे, हर चीज के पीछे टेक्निकल टर्म है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या मिला है आयन स्टीवेंसन की तरफ से, कि भाई उसका एक जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये है कि प्रीवियस जन्म में, उसके पिछले जन्म में, से फॉर एग्जांपल कोई किसी को पानी से डर है बचपन से, एकदम पानी देखते उसका, मतलब पीने वाला पानी नहीं, ऐसा वो कुछ भी ऐसा झील है या फिर तालाब है, स्विमिंग पूल भी ले लो, यहाँ तक के हाइट का ले लो, उसके पैर के हाइट का भी नहीं, फिर भी डरेगा वो, क्यों? क्योंकि कारण हो सकता है कि उसका पिछले जन्म में डूबकर मृत्यु हुआ, तो वो जो मेमोरी है वो उसके सूक्ष्म शरीर में, सटल बॉडी, मन, बुद्धि और अहंकार में स्टोर्ड है, और उसके कारण अगले जन्म में बचपन से ही वो उसको डर है, क्योंकि उसके उसके माता पिता तो कंफ्यूज है, अरे ये तो कभी पानी के उसमें गए ही नहीं, पहली बार देखते इतना क्यों डर रहा है, इसलिए डर रहा है क्योंकि इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं। पुनर्जन्म, प्रीवियस लाइफ, फोबिया नंबर 1। किसी को शार्प ऑब्जेक्ट से रहता है, किसी को डर लगता है, ऐसा चाकू देखकर वो एकदम नहीं, सब्जी भी नहीं काटेगा वो, उसको एकदम कुछ तो होता है चाकू देखकर, क्यों? चांस हो सकता है कि प्रीवियस लाइफ में किसी ने उसको मारा हो चाकू से, तो किसी को शूटिंग से डर है, इस तरह से आप समझ गए ना। ये पुनर्जन्म इज ए प्रूफ ऑफ आत्मा, पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, रीइंकार्नेशन का जो सिद्धांत है, वो आत्मा के होने का वैज्ञानिक प्रमाण है। और अभी हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म के प्रमाण का, राइट? सो ये प्रमाण के प्रमाण की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप हो गया, समझिए। अभी हमारा वो ब्रॉड कैटेगरी क्या चल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं आत्मा के होने के, आत्मा के मौजूद होने के वैज्ञानिक प्रमाण, जिसमें नंबर 4 इज पुनर्जन्म। और जो पिछले 2-3 स्लाइड में हमने बात किया, फोबिया और पास्ट लाइफ, ये सारे रिस्क, ये है पुनर्जन्म के प्रमाण। इवन आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा बच्चों में भी अंतर होता है, सिर्फ शरीर दिखने में सेम लगे, बट उनके आदत में, उनके काम करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका टोटली अलग रहता है। सो कोई बोल सकता है कि भाई ये तो सेम आ गए, नहीं, बट आत्मा तो अलग है, आत्मा तो अलग है। वो आप बायोलॉजिकली उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, मियोसिस माइटोसिस से आप बोल सकते हो कि बाबा हाँ ठीक है, सेम क्या बोलते हैं उसको, सेम
सेम जेनेटिक मटेरियल से ही दोनों आए हैं, एंड दैट्स वाई दोनों देखने में सेम है, बट नहीं, उनके काम करने के तरीके देखो, उनके टैलेंट्स देखो, उनकी आदतें देखो, टोटली डिफरेंट है कि नहीं? डीप। अभी एक वीडियो है यहाँ पर 3 मिनट का, राइट? मुझे डाउट है कि मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं। वीडियो तो सिंपल सा है, बट टाइम हमारे पास कितना है? मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ रैप करने का, बट हमारे पास ये क्या बताता है? ये एक फाइटर पायलट का स्टोरी है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक सैनिक था, बट बाद में ये बच्चा बन के जब किसी जो परिवार के में फिर से जन्म लिया, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि कैसा ये जो बच्चा है, ये बच्चा मतलब उसमें बचपन से इस तरह की आदत थी एकदम, वो जो क्या बोलते हैं इसको, उसको इतना प्रेम था क्या बोलते हैं, प्लेन्स वगैरह से, बचपन से एकदम वो एकदम चीजें बताता जाता है लोगों को। हाँ? वो लोगों को ऐसा रिपोर्ट करता था कि फादर दिस इज हाउ ये प्लेन ऐसे उड़ता है, और यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पर ये है वो है। तो उसका माता पिता शॉक हो गए, इसको इतना कैसे पता है प्लेन के बारे में, और वो भी फाइटर प्लेन के बारे में। और बाद में जब उसके पिताजी ने हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स निकाले, बुक, और कुछ तो नाम भी बोल रहा था वो, ही वाज सेइंग सम नेम, क्योंकि उसको उसका पुराना जन्म याद था। तो पिताजी ने डीप रिसर्च किया, हिस्ट्री पढ़ी, ये सब, और उसने देखा कि हिस्ट्री, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सारा सोल्जर्स का डेटाबेस वगैरह चेक कर रहा था, शॉक ऑफ द लाइफ लगा उसके पिताजी को। वो बच्चे ने जो नाम बोला खुद का, जो उसका नाम था जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक था, फाइटर पायलट, वो एग्जैक्टली बुक में मिला। और ये बहुत फेमस डॉक्यूमेंटेड केस है ब्रूस का, कैसे उसको उसका पुराना लाइफ याद रह गया एज अ फाइटर पायलट, इवन इन हिज नेक्स्ट लाइफ एज अ चाइल्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक आम परिवार में आपको शायद देखने को ना मिले आमतौर पर, बट इवन थोड़े भी हैं, वो हमारे लिए सफिशिएंट प्रमाण है, राइट? तो यहाँ पर कुछ कोटेशंस है साइंटिस्टों के द्वारा ऑन सोल: बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, सोक्रेटिस, ये सारे लोगों की कोटेशन है कि बोलता है कि वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, शायद हमको समझ ना पाए, बट अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि ये शरीर से ऊपर कुछ तो है। ये एक केस स्टडी है जो अभी अभी हमने देखा ना, प्रोफेसर वर्जीनिया के आइन स्टीवेंसन, उनका स्टडी है शुक्ला गुप्ता, जिसको उसका पुराना जीवन लाइफ रह गया याद। अभी ये 5 साल की थी, श्री सेन गुप्ता कोई तो उनके घर में जन्म, एंड 5 अदर मेंबर थे। उसने पूरे फैमिली को गाइड करके एक भाटपरा नाम के एक गांव में लेके गई, आई थिंक बंगाल का स्टोरी है, एंड उसने पूरा लीड लेकर रास्ता तक उसको याद था, ऐसा भी नहीं उसने गलत टर्न लिया। सबको उसके अभी के घर वालों को पिछले जन्म के घर वालों के पास लेके गई। यही नहीं, फिर उसने डिटेल्स बताए उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, यू नो, एक बंदा जो खड़ा था उसको पॉइंट करके बताया, ये मेरा पति था, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मेरा पति था, ऐसा करके बताया उसने। निक नेम्स बताए। अभी इतना डिटेल में अगर कोई बता पा रहा है, ये तो मतलब कोई रेफ्यूट कर ही नहीं सकता, ये तो कोई डिस्प्रूव कर ही नहीं सकता है। तो चिल्ला चिल्ला के प्रूव हो गया कि पुनर्जन्म तो मतलब 1000 बार हो रही है, मतलब इससे बड़ा प्रूफ तो हो ही नहीं सकता, ये डॉक्यूमेंटेड है, राइट? सो यहाँ पर हमारे 3 बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि पुनर्जन्म होता कैसे है, रीइंकार्नेशन होता कैसे है। ये एक सिंपल सा भगवत गीता का श्लोक है। होता क्या है? सिंपल, मृत्यु के बाद ये जो शरीर है, वो शरीर ऐसा का ऐसा रह जाता है, और आत्मा वो शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, राइट? सिंपल। मृत्यु मतलब सोल चेंजिंग बॉडीज, मृत्यु मतलब सोल चेंजिंग बॉडीज, मृत्यु मतलब आत्मा का शरीर बदलना, जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं। सिंपल वर्ड्स। कैसे?
और अभी फिर बोले कि भाई कौन से शरीर में जाती है, मतलब ठीक है समझ गया, आत्मा मतलब मृत्यु का मतलब क्या होता है कि जड़ शरीर यहीं पर रह गया, आत्मा उसको छोड़ के दूसरे शरीर, बट क्या सोच के वो फैक्टर्स कौन से जिसके कारण दूसरे शरीर में गई। भगवत गीता 8th चैप्टर बोलता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो भी बंदा मृत्यु के समय जिस भी परिस्थिति में होकर जिस भी चीज को या फिर इंसान को याद करता है, उसी के शरीर में आत्मा जाती है, राइट। अभी किस चीज को याद करेगा, उसी चीज को याद करेगा जिससे उसको पूरे जीवन भर लगाव था, उसी चीज को याद करेगा जिस तरह से उसने पूरा जीवन जिया है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, तो से कोई एकदम शेर की तरह मांस खा रहा है, तो शेर से आप जस्ट एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, कैसा कि मैच हो रहा है किसी का शरीर किसी का फेस, जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि कैसे आप जानवर के स्पीशी में बहुत बार आपने देखा होगा ये चीज, आप नोट कीजिए, स्पेशली अमेरिका वगैरह में वो लोग कुत्तों से इतना ज्यादा प्रेम को इतना ज्यादा प्यार कर लगा, मतलब डॉग्स बोले तो उनके लिए बच्चों से ज्यादा रहते हैं उनके, और बहुत बार दोनों में इतना ये रहता है मैत्री कि आप दोनों को एक साइड बाय साइड रखोगे ना, तो वो जो कुत्ता है और उसका मालिक है, दोनों के फेस में दोनों के चेहरे में आप सिमिलैरिटी देख सकते हो, आपको दोनों के ये मैचिंग लग सकता है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। इसका कारण और इसका आंसर इज अगेन इन दैट स्लाइड, है ना, जो ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी वाला स्लाइड है ना, वो स्लाइड में आपका आंसर है। वो इतना डीप स्लाइड है कि मैं क्या बताऊं, वो एक पूरा पीएचडी थीसिस है अपने आप में, वो स्लाइड ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी अपने आप में पीएचडी का थीसिस है, पीएचडी तो क्या उससे भी ऊपर है, तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सो मृत्यु के समय क्या हो रहा है, आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है। कारण, ये कारण डिजायर्स एंड कर्मा, ये आया हमारा फेवरेट वर्ड। कर्मा इतना पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, हॉलीवुड मूवीज में ये यूज होता है, जो सबसे वन ऑफ द फेमस हॉलीवुड मूवीज है द मैट्रिक्स, वो मूवी में आप देख सकते हो पार्ट 2 में जो एक्टर है वो ये वर्ड बोलता है कर्मा, you know, इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ये वर्ड कर्मा, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम उसको बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, कर्मा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आप बुरा करोगे आपके साथ बुरा होगा, आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, सिंपल। सो ये दो कारण डिसाइड करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर कौन से शरीर में जाएगी। एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो अगर किसी ने उसका पूरा लाइफ एकदम ऊटपटांग काम करने में लगाया है, पूरे उसके मन और इंद्रियों से उसने गलत काम किए हैं, तो भाई फॉर एग्जाम्पल कोई इतना मीट ईटिंग इतना अच्छा लगता है उसको, मीट की पूछो मत, प्रकृति बोलेगी मनुष्य शरीर ह्यूमन बॉडी जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जो कि हायर इंक्वायरी के लिए, याद कीजिए सेशन नंबर 3, जो कि वो प्रश्न उठाने के लिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान कौन है। अगर तुम मनुष्य शरीर को वो काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे और तुमको मीट खाने में इतना इंटरेस्ट है, तो तुम शेर का शरीर लो ना यार, तुम मनुष्य का शरीर क्यों वेस्ट करते हो। प्रकृति बोलेगी आई विल गिव यू द बॉडी ऑफ ए लायन ऑफ ए टाइगर, उसमें आराम से मीट खाओ, उसको पाप भी नहीं लगेगा तुम्हें। तो शेर को पाप नहीं लगता है मांस खाने में, क्यों, क्योंकि प्रकृति ने उसका शरीर उस तरह से बनाया है कि उसको पाप नहीं लगेगा। बट इंसान बना नहीं है उसके लिए, तो उसको पाप लगता है, क्यों, क्योंकि इंसान के पास चॉइस है, इंसान के पास चॉइस है, याद करो पावर ऑफ हैबिट्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस इंसान के पास है, जानवर के पास नहीं है। शेर का बॉडी बनाई उस तरह से, घास नहीं खा सकता, मांस ही खा पाएगा, बट इंसान नो, इंसान के पास चॉइस है। बहुत सोने में इंटरेस्ट है, दिन भर सोता रहता है, प्रकृति बोलेगी यार क्यों इंसान का शरीर वेस्ट कर रहा है। पोलर बियर बन जाए 6 मंथ तक, 6 महीना सोता है वो, चर्बी स्टोर करके, हाइबरनेशन, आपने पता होगा साउथ पोल नॉर्थ पोल पे ये जो रहता है पोलर बियर, बहुत ज्यादा एक्सपोज करने में मजा आता है उसको। प्रकृति बोलेगी पेड़ बन जाओ, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के खड़े रहो हजारों सालों तक, पेड़ बन जाओ, तुम मनुष्य का शरीर मत वेस्ट करो।
तो बात ये हो रही है कि भाई हमको इतना उच्च इंटेलिजेंस मिला है और हम उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबल लाइफ नहीं जी रहे। क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है? तो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो भाई अच्छा होगा, बुरे करेंगे पाप वाले एक्टिविटी करेंगे और सब उस तरह की चीजें। छी, ये क्या दिखा रहे हो? मीट ईटिंग, तंबाकू, ड्रिंकिंग, सिगरेट एक्सेट्रा, जुआ, गैम्बलिंग, ये सारे क्या है? पापी एक्टिविटीज। इलिसिट सेक्सुअल कनेक्शंस, ये सारे पापी एक्टिविटीज। तो ये सब अगर कोई बंदा करेगा तो उसका डाउनफॉल हो जाएगा। प्रकृति क्या बोलेगी? नीचे जाओ, तुमने तुम्हारा लाइफ डर्टी, इतना गंदे रहते हो तुम, पिग की तरह रहते हो, पिग का शरीर ले लो, मनुष्य का शरीर वेस्ट मत करो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये डिसाइड करता है कि भाई आत्मा कौन सा शरीर ले। एंड उसका ऑपोजिट, अगर हम शुद्ध लाइफ जीते हैं, सात्विक खाते हैं, फल फ्रूट्स ग्रेन्स मिल्क, वेजिटेरियन एवरीथिंग, वीगन आजकल बहुत चल रहा है, हम यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो फिर हमको उसके हिसाब से हायर बॉडी मिलता है, उच्च बॉडी में। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बाइबल, कुरान, वेदास, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, इस सब का हम स्टडी करते हैं, तो हमको नॉलेज मिलता है। अगर हम अच्छा कंपनी रखते हैं, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन करते हैं, उससे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है, दोनों प्यूरिफाई हो जाता है, सेक्रेड हो जाता है, पवित्र हो जाता है, राइट। एंड उससे हमारा क्या होता है? ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम ऊपर उठने लगते हैं, धीरे धीरे हम उसके बाद लेवल हमारा बढ़ जाता है। हम भगवान के एक स्टेप, 2 स्टेप, 100 स्टेप्स, 1000 स्टेप्स क्लोज आ जाते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है कि आत्मा में और भगवान में क्या अंतर है। अभी तक बात करते शरीर और आत्मा, बट आत्मा में और भगवान में सिंपल है। आत्मा एक अणु है और भगवान जो है परम आत्मा है, राइट। मतलब सारे जो आत्मा है वो भगवान से है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, वी आर नॉट गॉड्स, हम भगवान नहीं है। वी आर गॉड अपोस्ट्रोफी एस, गॉड्स मतलब हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं है बट हम भगवान के हैं। समझ गया? सिंपल। टेक्निकल पार्ट ओवर हो गया, इसलिए अभी आराम से जा रहा है, इसलिए मैं मेन पार्ट को मैंने ज्यादा टाइम लगा। ये एक छोटा सा पोयम है जो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो राइटर है इनने ये वाला पोयम लिखा है, तो बोल रहा है कि मैंने रॉकेट बनाया, मैंने स्विमिंग पूल बनाया, बट गॉड ने, भगवान ने पूरे महासागर समुद्र बनाए। मैंने रॉकेट बनाया और भगवान बड़े बड़े प्लैनेट को ये कर रहे हैं, आसमान में फ्लोट कर रहे हैं। मैंने डोम लाइट बनाया, मैंने स्ट्रोब लाइट बनाया, मैंने फ्लड लाइट बनाया, जो भी बनाया। भगवान ने मून लाइट बनाया, सनलाइट बनाया, राइट है कि नहीं? सिंपल चीजें, बट हमने इस तरह से सोचा नहीं कभी। बस वही बात है, एक्चुअल डूअर तो भगवान है, हम तो एक इमिटेटर। आगे आएंगे ये कॉन्सेप्ट्स, डीप में आएंगे, अभी हम ज्यादा नहीं घुसेंगे, राइट। सो अभी हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। ठीक है, मैं समझ गया, आत्मा, परमात्मा, सॉरी, साइंटिफिक प्रूफ्स, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, इतने सारे प्रूफ, लॉजिकल रीजनिंग, बॉडी के 6 चेंजेस, मैं कार और शरीर से एनालॉजी सब समझ गया, बट प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में फायदा क्या है इससे, मेरे को क्या मिलेगा? एंड में प्रश्न वही आता है, ज्ञान अच्छा था, मेरे लिए क्या, व्हाट इज इन इट फॉर मी? वी विल टेल यू। नंबर 1, एक्वायरिंग डिवाइन एसेट्स एंड फ्रीडम फ्रॉम डेमोनिक नेचर। मतलब हम हमारी आसुरी प्रवृत्ति, डेमोनिक नेचर मतलब आसुरी प्रवृत्ति से पीछा छुड़ा सकते। कहने का मतलब हम असुर नहीं है, सनी बोल रही है हम असुर है, नहीं, आसुरी प्रवृत्ति,
पहले के जमाने में सुर और असुर अलग अलग ग्रहों पे रहते थे। एक ग्रह में असुर रहेंगे, एक ग्रह में असुर असुर फिर और टाइम खराब हुआ, धीरे धीरे टाइम खराब हुआ, फिर असुर और असुर दोनों एक ही ग्रह में आ गए, एक प्लेनेट में आ गए, एक ही भूमि पर आ गए। फिर और टाइम खराब हुआ, और टाइम खराब हुआ, सुर और असुर एक परिवार में आ गए। महाभारत, पांडव और कौरव एक परिवार में, तो सुर और असुर। फिर टाइम और खराब हुआ, और टाइम आज कलयुग में इतना खराब है कि वो सुर और असुर दोनों एक इंसान के अंदर मौजूद है, एक ही इंसान के, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रवृत्ति हावी हो जाती है इंसान पे। कभी तो एकदम अच्छा रहेगा, अरे दान देंगे, आज हम यज्ञ करेंगे, अरे हाँ बेटा रख ले, तू भी क्या, ले बेटा 100 रुपए, ले बेटा खा ले, अरे आज मैं बहुत। और कभी आज तो आज तो एक पैग लगेगा यार, जीवन बेकार है यार, आए सिगरेट लेके आओ, ये लेके, मतलब आसुरी प्रवृत्ति हावी हो गई एक ही इंसान में, दोनों लोग। तो ये बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूं, बट जो दूसरा साइड बोल रहा है कि नहीं, मैं ये सारी नेगेटिव चीजें छोड़ूं, मैं ये सारी चीजों को त्यागूं। समझ रहे, दोनों साइड, एक इंसान के अंदर दोनों साइड है, और हमको जो अच्छी साइड है उसको जगाना है, उसको खाना खिला के, उसको खिला के, और उसको उसका खाना क्या है वो भी आगे के सेशंस में आएगा, ये सारी चीजें सीख कर। फिर दूसरा प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है आत्मा के ज्ञान का? फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम भ्रमित होना, इल्यूशन, ये सबसे मुक्ति हो जाती है। सुनने में आसान लग रहा है, रियली कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप दुखी नहीं होगे, आप दुखी हो गए, बट आप उसको देख पाओगे कि हाँ मेरा दुख का असली कारण ये है, मेरा दुख का रूट कारण ये है। डीप कॉन्सेप्ट है, बस कुछ क्षण और। तीसरा प्रैक्टिकल बन, क्या बोलेंगे इसको? वैश्विक मैत्री, वैश्विक मैत्री, यूनिवर्सल ब्रदर, वैश्विक भ्रातृ, व्हाटएवर। सारा फाइट्स खत्म हो जाएगा, सारा फाइट्स खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम, रिच पुअर, एजुकेटेड, वाइट ब्लैक, अमेरिका में अभी चल रहा था ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक अमेरिकन को मार दिया, तो इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा कांड, सब खत्म हो जाएगा जिसने ये समझ गया। बट देखते हैं कि इतना आसान नहीं, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर कोई इसको समझ गया तो भाई सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो। नंबर 4, एक आशावादी नजरिया, एक आशावादी देखने का तरीका हम जीवन के प्रति, हमारा पॉजिटिव आउटलुक, ऑप्टिमिज्म। नंबर 5, जो भी बाहरी चीजें अभी हमने जो, जैसे भी हम अगली बार कोई को देखेंगे जिसके शारीरिक फीचर्स थोड़े अलग हैं, फॉर एग्जांपल कोई भिखारी आता है, गंदा शरीर, काला है, बट अगली बार जब हम उसको देखेंगे तो हमारे मन में ये स्लाइड आना चाहिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, हाँ ये शरीर 5 एलिमेंट का है। हाँ ठीक है, मेरा जो मेरे शरीर में जो पृथ्वी का जो तत्व है, भूमि तत्व है, वो थोड़ा ज्यादा सफेद है, इसलिए थोड़ा सा गोरा, उसके में थोड़ा सा कम है तो वो काला है, और उसका थोड़ा सा कर्म इतना अच्छा नहीं है तो वो थोड़ा सा, बट आप उसके अंदर आत्मा को देख पाओगे, आप देख पाओगे कि नहीं, ऑल्दो वो अभी भिखारी जैसा दिख रहा है, बट उसके जो 8 लेयर का कवरिंग है, उसके अंदर एक आत्मा है जो कि शुद्ध है, जो कि भगवान का एक अंश है, जिस तरह से मैं हूँ। तो क्या होगा कि शरीर के बेसिस पर, शरीर के आधार पर जो भी अंतर हम करते हैं वो अंतर खत्म हो जाएंगे, काला गोरा, हिंदू मुस्लिम, ये वो, उसके कारण सारा जो प्रॉब्लम है सब खत्म है। होप आप लोग को समझ रहा है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है आत्मा के ज्ञान का, सिर्फ ना कि हमारी लाइफ में बट पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के लेवल के प्रॉब्लम्स को ये करना है। तो हम रिसोर्सेज का राइट यूज करेंगे। हो सकता है कि मैं इतना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इतना ब्लैक मनी करके स्विस बैंक में अपने अकाउंट खोल के रखें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट अगर मेरे अंदर का ये सुर जो है वो जाग गया, अच्छी क्वालिटीज जाग गई आत्मा के ज्ञान पता होने के बाद, तो फिर मैं वो जो
मनी है या फिर मेरा इन्फ्लुएंस है उसको मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूँ, राइट। ये है 6 बेनिफिट्स ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा अभी ये हमारा मेन पार्ट खत्म होता है ऑफ DYS कोर्स। जो 5th सेशन है वो आपको आगे वी विल कम्युनिकेट कब होगा, उसके पहले 5th सेशन का एक छोटा सा ट्रेलर Session number 5, substance and shadow. Thank you very much for your patience. Officially we end our session. I think आपका 7:30 को मुझे मालूम नहीं सेशन है कि नहीं, बट है तो आप देख सकते हैं, और किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल और सबसे हैवीएस्ट सेशन है, सो वी रियली एनकरेज क्वेश्चंस। किसी को प्रश्न है, क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। डाउट लेके घर मत जाइए, घर पर ही हो और डाउट लेके स्क्रीन बंद मत। और किसी को एकदम रियली डाउट्स है तो हम इसके लिए एक अलग से डाउट सेशन भी कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट 70% सब लोग को क्लियर हुआ रहे। इंटरेस्टिंग था आज का, राइट? एकदम जबरदस्त था, राइट? सोच, इतनी सारी चीजें हमको पता ही नहीं, हमारा ही है सब, हमारा ही प्रॉपर्टी, सब इंडियन ही, बाहर से नहीं। ओके, सो वी आर वेटिंग। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड।